आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश ने सुना, बल्कि यूपी में निवेश करने वाले उद्योगपति से लेकर विपक्ष और माफिया राज को बढ़ावा देने वालों को योगी ने बहुत बड़ा संदेश दिया। दरअसल यूपी विधान परिषद में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम के सम्मान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण को पिछले 8 से 9 वर्षों की सरकार की उपलब्धियों का दस्तावेज बताते हुए कहा कि देश दुनिया मानती है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है। उन्होंने विपक्षी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि संकुचित एजेंडे वाली सरकारों ने प्रदेश में पहचान का संकट खड़ा किया। पिछली सरकारों ने राज्य को अराजकता और अव्यवस्था का गढ़ बनाया, जहां सत्ता के संरक्षण में गुंडे माफिया समानांतर सरकार चला रहे थे। कर्फ्यू से कानून, उपद्रव से उत्सव, समस्या से समाधान, अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा तय हुई। आज उत्तर प्रदेश उपद्रव से उत्सव प्रदेश बन चुका है। देश में परिवर्तन के लिए यूपी ने आधार भूमि तैयार की है। डबल इंजन सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नीति और सुशासन की प्रतिबद्धता से बीमारू राज्य ब्रेक थ्रू स्टेट बन गया। सीएम योगी ने दावा किया कि 2017 से पहले प्रदेश अराजकता का पर्याय बन चुका था। पुलिस का मनोबल टूटा था, न बेटी सुरक्षित न व्यापारी। आज प्रदेश में रूल ऑफ लॉ स्थापित है और विकास की पहली शर्त कानून का राज है। सीएम योगी ने कहा कि पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की स्थिति थी। आज डबल इंजन सरकार के कारण प्रदेश में निवेश, सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। 2017 के पहले क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश में? 2017 के पहले सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे और माफिया एक समानांतर सरकार का संचालन करते थे। महोदय, 2017 के बाद यही उपद्रवग्रस्त उत्तर प्रदेश आज उत्सव प्रदेश बन गया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश अब फेयर जोन से फेक जोन में बदल गया है। अब उत्तर प्रदेश में भय नहीं बल्कि आस्था के कारण लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और ये आस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब कर्फ्यू कल्चर नहीं है, अब जीरो टॉलरेंस कल्चर ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। अब दंगों की जगह फेस्टिव और टेम्पल टेक्नोलॉजी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, यानी यहाँ पे ग्रो कर रही है। जो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक भय की दंगों के कारण अव्यवस्था थी, आज उसकी जगह उत्सव है, यानी फेस्टिव एंड टेम्पल इकोनॉमी प्रदेश के अंदर ग्रो कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रिपल टी की त्रिवेणी बन गया है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में विपक्ष के संकीर्ण रुख की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे तत्वों से कोई पॉजिटिव योगदान की उम्मीद व्यर्थ है। ये बयान बजट सत्र के दौरान सदन में जारी बहस के बीच आया, जहां विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा किया। इस बीच यूपी विधानसभा में आज जो हुआ वो लोकतंत्र का मंदिर कम और सियासी अखाड़ा ज्यादा लगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस नहीं बल्कि जुबानी जंग छिड़ गई और इस जंग में सबसे तीखा तीर छोड़ा डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करके कहा, ज्यादा बोलेंगे तो रायता फैलेगा। पहले आपको डेप्यूटी सीएम का बयान सुनाते हैं और फिर आपको इस पूरी खबर को डिटेल से समझाएंगे। कमाल अख्तर ने और डॉक्टर आर.के. वर्मा सदस्य ने कहा छोटा छोटा जवाब दीजिएगा, तो हमारा भी अनुरोध है दोनों सदस्यों से पॉइंटेड सवाल पूछे, पॉइंटेड जवाब देंगे। अगर जरा भी पॉलिटिकल करेंगे तो हम पूरा फिर पॉलिटिकल रायता फैला देंगे। अब यहाँ सवाल ये है कि ब्रजेश पाठक का क्या ये बयान चेतावनी था या सत्ता का पॉलिटिकल वार्निंग सिग्नल? आइए आपको दिखाते हैं विधानसभा के अंदर का पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा। दरअसल विधानसभा में ये तल्खी नई नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को भी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को हेडफोन उतारकर सदन छोड़ना पड़ा। आज वही गुस्सा फिर से लौटा और इस बार मंच पर एक तरफ ब्रजेश पाठक थे तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहां जनता की समस्याओं पर चर्चा होनी थी, वहां कार्रवाई शुरू होते ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए। समाजवादी पार्टी से विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा जैसे ही सवाल पूछने के लिए खड़े हुए,
उससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कह दिया, अगर ये सवाल से हटकर कुछ पूछेंगे तो हम भी उसी तरीके का जवाब देंगे और रायता फैला देंगे। डिप्टी सीएम की इस टिप्पणी पर सत्ता पक्ष ने मेज थपथपाई, लेकिन विपक्ष भड़क गया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इसे असंसदीय भाषा बताया और सदन में तनाव साफ दिखने लगा। विपक्ष का कहना था कि सरकार सवालों से भाग रही है, जबकि सरकार का दावा था कि प्रश्नकाल को राजनीतिक मंच बनाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि सदन के भीतर राजनीति की गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि हर सवाल अब चुनावी वार बन गया। हाल के दिनों में ये पहली बार नहीं था जब सदन का तापमान बढ़ा हो। इससे पहले विधानसभा में असहज स्थिति बन गई। प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी की एमएलए डॉक्टर रागिनी सोनकर ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर्ती, रिजर्वेशन सिस्टम और कैंडिडेट को उम्र में छूट जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगे। फाइनेंस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सुरेश खन्ना जवाब देने के लिए खड़े हुए। चर्चा के दौरान डॉक्टर सोनकर ने चर्चा में रुकावट डालने की कोशिश की, जिस पर असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने उन्हें बैठकर सुनने का निर्देश दिया। स्पीकर सतीश महाना ने संयम बरतने को कहा, लेकिन शोर नहीं थमा और फिर अध्यक्ष महाना का गुस्सा फूट पड़ा। बैठिए। नहीं आप ऐसे, मैं इस बात को अलाउ नहीं करता। श्री कमाल अख्तर, बैठिए आप। नहीं आप, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप क्योस करें, प्लीज। अरे बैठो ना, अरे बैठो। अरे आप लोग नहीं, मैं करूंगा। अरे आपका काम नहीं है, मेरा काम है। अरे आपका काम नहीं है, बैठो। क्या नाम है, केट की बैठो, ये मेरा काम है। अरे अब आप हाउस चलाओगे क्या? आपने हाउस चलाना है क्या? आपने हाउस चलाना है क्या? आप सब लोगों ने हाउस चलाना है क्या? अब हम उठते हैं 10 मिनट के लिए। विधानसभा में लगातार बढ़ती तल्खी को लेकर के राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चुनावी मौसम के करीब आते ही आरोप प्रत्यारोप तेज होना स्वाभाविक है, लेकिन सदन की गरिमा बनाए रखना सभी दलों की सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन आज ब्रजेश पाठक की टिप्पणी ने एक बार फिर से ये संकेत दिया कि सत्ता और विपक्ष के बीच संवाद की रेखा खिंची हुई है।